आज के समय में हर कोई एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो अपना लक्ष्य हासिल कर पाते हैं और ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। जब हम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में अलग अलग तरह के विचार आने लगते हैं, जैसे कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा या नहीं, इतना ज़्यादा समय मैं दे पाऊंगा या नहीं, मेरे पास बहुत कम समय है, इतना बड़ा लक्ष्य मैं कैसे हासिल कर पाऊंगा, अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझसे क्या कहेंगे। दुनिया भर की बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। लेकिन इतनी सारी बातों के बीच में भी सबसे बड़ी बात हमारे मन में ये होती है कि मैं अपने काम में सफल हो पाऊंगा या नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि डर को कैसे हटाया जाए और साथ में हम ये भी समझेंगे कि डर का हमारे अंदर बनने का क्या कारण होता है, जो हमको हमारे लक्ष्य से बहुत दूर ले जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। काफ़ी समय पहले की बात है। एक बौद्ध सन्यासी जंगल के पास अपने कुटिया में रहा करता था। उस बौद्ध सन्यासी को एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। जो भी उसके पास अपनी परेशानियां, समस्या लेकर आता, वह उसकी समस्या को बहुत ही बुद्धिमानी से हल कर देता। एक दिन उस बौद्ध सन्यासी को भिक्षा मांगने के लिए एक पास के गांव में जाना था। जब उस गांव से वो सन्यासी भिक्षा मांग के लौट रहा था, तब उसे एक युवक मिलता है जो रास्ते में उसे रोक लेता है और कहता है, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बहुत ही बुद्धिमानी से सुलझा देते हैं। मुझे यकीन नहीं है इस बात पर। आप मेरी कठिन समस्या को क्या हल कर सकते हैं? लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में कई किस्से सुने हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, पूछो। तो वो आदमी उनसे पूछता है, किसी भी काम में असफलता का डर हमें क्यों होता है और हम असफलता के भय के बिना अपने लक्ष्य में से किसी भी लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं? बौद्ध सन्यासी उस युवक की बात को सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं आपके इस सवाल का निश्चित रूप से जवाब दूंगा और इस जवाब के बाद आपकी सारी घबराहट भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। उस युवक को उस बौद्ध सन्यासी की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना था, इसलिए उसने कुटिया तक जाने के लिए हाँ कह दी। इसके बाद बौद्ध सन्यासी ने उस आदमी को उसकी कुटिया में ले जाने के लिए जंगल में जाने लगा। लेकिन सूर्यास्त का समय हो गया था, इसलिए वो वहीं पर रुक गए और दोनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन उठने पर बौद्ध सन्यासी ने उस आदमी से कहा, चलिए आज आपको मैं जंगल में घुमाता हूँ। फिर वे दोनों जंगल की ओर निकल गए। कुछ समय बाद बौद्ध सन्यासी ने उस आदमी को एक गुफा दिखाई और कहा कि मैं आपको उस गुफा के चारों ओर घुमाना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलोगे? तो उस आदमी ने मन में सोचा, शायद मेरे प्रश्नों का जवाब इसी गुफा के आसपास मिलेगा। तो वो उस भिक्षु के साथ चल दिया। उसके बाद वो दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन कुछ समय बाद बौद्ध सन्यासी ने चुपचाप से उस गुफा से बाहर निकलकर आ गए और उस गुफा के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। अब आदमी उस गुफा के अंदर अकेला पड़ गया। अंधेरा था चारों तरफ। उसने बहुत शोर मचाया अंदर, आप कहाँ हैं महात्मा? आप कहाँ गए? मुझे इस गुफा में अकेले क्यों छोड़ गए? मुझे आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? लेकिन लंबे समय तक कोई जवाब नहीं मिलने से
वो आदमी गुफा के अंदर बहुत घबरा गया। वो डर गया और गुफा के मुख्य द्वार की ओर भागने लगा। जैसे ही वो गुफा के मुख्य द्वार तक पहुंचा, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। ये क्या, यहाँ किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर से अंदर इस गुफा में इसी रास्ते से आए थे। अब मैं कैसे बाहर निकलूं? अब ये बंद हो चुका है। अब वो उस अंधेरी गुफा में बिल्कुल अकेला था, बहुत डरा हुआ और उदास। उसने ये सोचना शुरू किया कि तपस्वी ने, उस साधु ने उसे मारने की साजिश रची थी। अब वो गुफा में बहुत देर तक घूमता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब वो बहुत भूखा और प्यासा महसूस कर रहा था, इसीलिए वो एक जगह पर जाकर शांति से बैठ गया। फिर उसने एक टनल से आ रही धूप देखी, लेकिन उस टनल तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके आसपास सिर्फ अंधेरा था और उस टनल की ऊंचाई भी बहुत ऊंची थी। फिर भी उसने तुरंत उठकर अपनी सारी भूख प्यास को भुलाकर उस गुफा से बाहर निकलने के लिए अपना पूरा ध्यान उस टनल के ऊपर लगाया, वहाँ से आ रही धूप के ऊपर लगाया। मन में सोचा, जहाँ से धूप अंदर आ सकती है तो वहाँ से बाहर भी जाया जा सकता है। बहुत मेहनत और प्रयास के बाद उसने सूर्य की किरणों से चमकती टनल तक पहुँचा और उस टनल के ऊपर कुछ देर तक चढ़ाई की। फिर अचानक उसने वहाँ महात्मा देखा, जो उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा था। उस युवक ने तुरंत उस महात्मा का हाथ पकड़ लिया और महात्मा ने उस युवक को बाहर निकाल दिया गुफा से। जैसे ही वो युवक बाहर निकला, उसने उस महात्मा को गुस्से से भला बुरा कहा और कहा, क्या आप पागल हो गए हैं? आपने मुझे इस अंधेरी गुफा में अकेले छोड़ दिया और खुद अकेले बाहर आ गए और मुझे इसके अंदर बंद कर दिया। क्या आप जानते हैं मैं कितना डरा हुआ था, मैं कितना प्यासा था? उस महात्मा ने उसे मुस्कुराते हुए पानी दिया और कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम इस गुफा से आज निकल पाए, उसके केवल दो कारण हैं। पहला कारण ये कि तुम बहुत प्यासे और भूखे थे, और दूसरा कारण ये कि तुम वहाँ संकुचित महसूस कर रहे थे, क्योंकि तुम दोस्तों और परिवार के साथ रहने के आदी हो चुके हो। तुम अकेले एक खंडर में नहीं रह सकते। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम उस गुफा से निकल सके उसके दो सबसे बड़े कारण क्या हैं। पहला कारण, तुम्हारे साथ ऐसे लोग नहीं थे जो तुम्हें ये कहते कि तुम इस अंधेरे में इतनी ऊंची टनल तक कैसे पहुंच पाओगे, ये तो असंभव है। और दूसरा बड़ा कारण ये कि ऐसे लोग भी तुम्हारे साथ नहीं थे जो ये कहते, चलो दूसरी राह ढूंढते हैं और आसान राह भी मिल जाएगी और हम इस गुफा से आसानी से बाहर निकल जाएंगे। अब उस आदमी को उस बौद्ध भिक्षु की बातें समझ में आ रही थी। बौद्ध भिक्षु ने कहा, सफलता पाने का सही नियम यही होता है। मैंने तुम्हें दिखाया एक छोटी सी दुनिया जो गुफा के अंदर बन गई थी, और उस छोटी सी दुनिया से तुम लड़कर बाहर निकल कर आ गए। तुम उस दुनिया में भी घबराहट महसूस कर रहे थे, डरा हुआ महसूस कर रहे थे। तुम्हारा उस छोटी सी दुनिया में एक लक्ष्य था, उस गुफा से बाहर निकलना। बहुत असंभव था, लेकिन फिर भी तुमने उसको पूरा किया। लेकिन एक और गहरी बात है, वास्तविक में दुनिया इससे भी बहुत ज़्यादा कठिन और कष्टदायक होती है। इस दुनिया में हमें कई निरर्थक लोग मिलते हैं जो हमें ऐसी सलाह देते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बेशक हमें ये ज्ञान ज़रूर देते हैं कि ये मुश्किल है, ये तुमसे नहीं होगा, तुम इसे नहीं कर पाओगे। इससे बेहतर है तुम उस काम को करो जिसके लिए वो तुम्हें मना कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा मन कहता है कि तुम्हें वो करना चाहिए, तो तुम्हें उस काम में ज़रूर सफलता मिलेगी। और ऐसे ही हमारे दिमाग को इस प्रकार के लोग भ्रमित करते हैं और हम खुद पर संदेह करने लगते हैं। सफलता नहीं पाने के मुख्य कारणों में से ये एक है
कि सफलता हासिल करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और हम हमारे मन को घंटों तक यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच पाएंगे। यही घंटे साल और महीनों में बदल जाते हैं और प्रयास करते करते हम थक जाते हैं। जैसे ही हम थक जाते हैं हमारा मन बदल जाता है और हम उस रास्ते से हट जाते हैं, अलग अलग रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को बताया करते थे कि हम समस्याओं को तभी देखते हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता। और ये सत्य है, जैसे कि एक तीर अंदाज तीर छोड़ने के लिए जैसे ही तैयार होता है तो वो अपनी एक आंख को बंद कर लेता है और दूसरी आंख से केवल लक्ष्य की ओर देखता है, तभी वो अपने लक्ष्य को पहचान सकता है। इसी तरह हम असफलता से डरते हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता बल्कि रास्ते में आने वाली मुश्किलों पर होता है। तुम भी आज गुफा से बाहर निकल सके क्योंकि गुफा के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ टनल से आने वाली रोशनी दिखाई दे रही थी। अगर उस गुफा में रोशनी होती तो शायद तुम आज डर जाते, क्योंकि उस गुफा के अंदर बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, छोटे मोटे जीव जंतु भी घूम रहे थे। तुम वो सब अगर देख लेते तो तुम डरकर वहीं पर भटक जाते और तुम अपने लिए उस गुफा से निकलने का कभी रास्ता नहीं ढूंढ पाते। इसीलिए अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही रखें। उसके आसपास हो रही घटनाओं और लोगों की बातों पर ध्यान कभी ना दें। आपके दोस्त और रिश्तेदार क्या कह रहे हैं उसके बारे में कभी चिंता ना करें, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। फिर देखें, जब आपका समय आएगा तो लोग उठकर आपके लिए तालियां बजाएंगे। इतनी बात कहने के बाद वो बौद्ध भिक्षु खामोश हो गए। फिर उस आदमी ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपके हर वचन में बुद्धिमानी देखता हूँ। आप वास्तव में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसीलिए हर कोई आपकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से भविष्य में कभी नहीं डरूंगा। मैं केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करूंगा और जल्द ही एक सफल इंसान के रूप में खुद को साबित करके बताऊंगा। ऐसा कहकर उस आदमी ने उस साधु को धन्यवाद दिया और अपने गांव की ओर वापस चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमने यही सीखा, हमें अपने जीवन में जो चाहिए, जिसे हम पाना चाहते हैं, वो हमको ज़रूर मिलकर रहता है। बस हमें अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करना होता है। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, अगर हम सुबह से उठकर रात तक उसी के बारे में सोचेंगे तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलेगी और जल्द ही मिलेगी। लेकिन अक्सर इंसान सुबह से उठकर उन बातों पर ध्यान देता है जो उसके काम में रुकावट पैदा करती है। दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग कितनी जल्दी सफलता क्यों पा लेते हैं। जब हम ऐसी बातों में फंस जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें आज उठकर क्या करना था, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन कौन से काम पहले करने थे। तो आज से ही अपने काम के ऊपर ध्यान देना शुरू करें और देखें कितनी जल्दी आपको सफलता मिलती है। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मैडली इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें।